Hello everyone, again welcome back to my YouTube channel, and this is the third part of the arithmetic progression, and in this video we will discuss about the remaining questions of the exercise 5.2. Now let us start from the question number 4. So which term of the AP 3, 8, 13, 18 and so on up to is 78. ओके हमारे पास कोई AP है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, वी हैव एन AP, मतलब हमारे पास एक AP है, वो AP क्या है 3, 8, 13, एंड अप टू ओके। उस AP की एक टर्म है जो कि 78 है। वो कह रहा है कि इस AP में 78 किस नंबर पर है, यानी कहीं ना कहीं क्या है, इसमें 78 लाई कर रहा है 78। वो कह रहा है कि ये नहीं पता वो 78 है कौन से नंबर की टर्म, यानी विच टर्म। यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म, आपको उसका n बताना है। यानी कि सपोज करो हमारे पास क्या an है, यानी आपको लास्ट टर्म जो है वो गिवन कर दी, दैट इज 78, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द n फॉर दिस टर्म। यू हैव टू फाइंड आउट द n फाइंड करना आपको इस टर्म के लिए, यानी आपको n बताना है, ये n आपको फाइंड आउट करना है। गॉट इट। सो पहले देखिए आपको गिवन क्या है, आपको फर्स्ट टर्म गिवन है a1 एंड a2 गिवन है, a3 गिवन है एंड सो ऑन अप टू an आपको गिवन है। मतलब कुछ आपको इस तरह से देखिए क्या गिवन है, आपको a1 दैट इज 3, a2 8 एंड आपको an भी गिवन है, an इज 78 एंड यू हैव टू फाइंड आउट n, करेक्ट, किस नंबर की टर्म है। गॉट इट। सो आपको n फाइंड करना है। सो n कैसे फाइंड करें, बाय यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला, बाय यूजिंग नाउ by using nth term formula। nth term formula हम यूज कर सकते हैं and we can easily find out the value of n। let us see an, यानी nth term क्या होगा, an is equals to a1 plus n minus 1 into d। this is the nth term formula। Got it? Now an आपको गिवन है, an is 78, a1 is also given, that is 3 plus n minus 1 because n आपको फाइंड करना है into d। d is डिफरेंस। क्या आपको d गिवन था, क्या आपको d गिवन है, जी नहीं। यू हैव टू फाइंड आउट d, कॉमन डिफरेंस। सो व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d। कॉमन डिफरेंस d क्या होगा, a2 माइनस a1। क्या होता है, a2 माइनस a1 ना, यस और नो। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1। सो कॉमन डिफरेंस d क्या होगा, a2 कितना है हमारे पास 8 माइनस a1 इज 3, d कितना आएगा 5। तो कॉमन डिफरेंस d कितना है, d इज 5। कॉमन डिफरेंस d कितना है जी, हमारे पास 5 आ रखा है। नो अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो 78 माइनस 3 कितना होगा, 78 माइनस 3 इज 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू d, d इज 5। अब ये मल्टीप्लाई में है, यानी मल्टीप्लीकेशन में, तो कहाँ आएगा, डिवाइड में, यानी इसको डिवाइड करें, यानी 5 से कितने टाइम, 15 टाइम, यानी 15 इज इक्वल टू n माइनस 1 एंड n विल बिकम 15 प्लस 1 इज 16 इज इक्वल टू n। तो कितनी टर्म्स हैं, यानी 16, यानी इस AP में 78 16th टर्म पर लाई कर रहा था, यानी 16 नंबर पे था। गॉट इट। सो नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। So try to solve question number 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। कुछ एपीज आपको गिवन है, उन एपीज के आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, कितने n है उसके अंदर, यानी n बताना है कितने टर्म्स उसमें गिवन है। सो 5th का फर्स्ट पार्ट, सो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर फर्स्ट, एंड द AP इज 7, 13, 19, 7, 13, 19, and so on up to 205, up to 205। ये आपको AP गिवन है, दिस इज द AP। ये आपको कोई AP गिवन है, ये 5th का फर्स्ट पार्ट है। गॉट इट। एंड यू हैव टू फाइंड आउट n। क्या फाइंड करना आपको, यू हैव टू फाइंड n। कह रहा है n, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n बताना है आपको।
सो n कैसे यूज कर सकते हैं, n कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए हम n फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला। सो सबको पता है an कितना होगा, an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है ना भाई, an क्या होता है, an क्या होगा हमारे पास a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो देखिए आपके पास क्या गिवन है यहाँ पर n, यानी ये an है आपके पास लास्ट टर्म, क्या है बेटा जी ये an, दिस इज a1 a2 a3 आपको गिवन था, यानी आपको an गिवन है, आपको a1 गिवन है, आपको n फाइंड करना है, बट d इज नॉट गिवन। d आपको फाइंड करना होगा। d कैसे? नाउ कॉमन डिफरेंस d इज a2 माइनस a1 d। a2 कितना है, a2 इज 13 माइनस a1 कितना है जी 7। सो d कितना है आपके पास 6। तो कॉमन डिफरेंस इज 6, कॉमन डिफरेंस इज 6। तो यहां पर इसको पुट करें और हमारे पास क्या आएगा n, यानी an कितना है जी 205, a1 हमारे पास 7 है प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। कॉमन डिफरेंस d कितना आया था हमारे पास 6, कितना आया था हमारे पास 6। नाउ कैंसिल आउट करेगा तो हमारे पास कितने बचे 198 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी, यानी 6 मल्टीप्लीकेशन में इसको डिवाइड करेगा, कितने टाइम कर रहा है 6 3 जा 18 और 3 है ना यहाँ पर। तो 33 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 एंड इट विल बिकम 34 इज इक्वल्स टू n। यानी इस एपी में कितनी टर्म्स थी, दिस एपी कंटेन्स 34 टर्म्स। कितनी टर्म्स 34 टर्म्स इसके एपी के अंदर है। सो नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है उसको आप ट्राई करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू अगर क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट या सेकंड पार्ट या कोई भी पार्ट में आती है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, check whether a minus 150 is a term of AP and AP is 11, 8, 5, 2 and so on। तो क्या बताइए आपको जो AP गिवन है उस AP की क्या माइनस 150 कोई टर्म है या नहीं, यानी माइनस 150 क्या उस AP के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो सबसे पहले देखिए आपको AP गिवन क्या है, यानी AP क्या है, एंड AP इज आपको गिवन है 11, 8 यानी 11, 8 एंड 5, 2 एंड सोन। वो कह रहा माइनस 150 इसकी टर्म है नहीं, तो लेट कर लो कि माइनस 150 की टर्म थी, यानी उसको लास्ट टर्म मान लो। लेट कर लो कि लास्ट टर्म कितना है हमारे पास, लेट करो हमारे पास इस एपी की लास्ट टर्म कितनी है माइनस 150। आपको चेक करना क्या इसके अंदर लाई कर रही है कि नहीं कर रही, यानी ये चेक करने के लिए आपको देखना हो क्या इसके लिए कोई n एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी नॉर्मल आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट n, आपको n फाइंड करना है। अगर आपने इसको मान लिया कि लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है, आप डिफरेंस यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो आप इसके लिए n फाइंड करो, क्या इसके लिए नंबर है कोई नहीं है। लेकिन ये n जो है ना इसकी कंडीशन देखो, ये जो n है यानी n क्या होगा, इट मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। अगर n नेचुरल नंबर आ रहा है यानी तो इसका मतलब क्या है जी, ये माइनस 150 एग्जिस्ट करेगा इन दिस एपी, अदरवाइज माइनस 150 इज नॉट एन टर्म ऑफ द गिवन एपी। गॉट इट। सो आपके पास a1 यानी फर्स्ट टर्म, a2, a3, a4 एंड सो ऑन, an आपको गिवन है। तो आप यहाँ से कॉमन डिफरेंस d फाइंड कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस d क्या होगा, a2 माइनस a1। सो d कितना, a2 कितना है 8 माइनस 11 एंड d इज माइनस 3। सो कॉमन डिफरेंस कैसा है, नेगेटिव। अब नेगेटिव भी चेक कर सकते हो कि नेगेटिव हमारा सही है कि नहीं है। देखिए अब AP जो है हमारे पास कैसी है, डिसेंडिंग है, यानी घटती हुई है, डिसेंडिंग। यानी ये हमारे पास अगर फर्स्ट टर्म है तो सेकंड टर्म लाने के लिए हमने कुछ माइनस किया होगा, तभी तो हमारे पास छोटी टर्म आई होगी। फिर यहाँ पर 5 क्या है, इससे भी छोटा है, यानी A2 से छोटा A3 है। तो A3 कब छोटा होगा, जब हमने इसमें से माइनस किया होगा। ठीक है ना, हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा डिफरेंस नेगेटिव सही है या नहीं है। अब देखिए बेटा, अब क्या करोगे आप, यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड an आपके पास कितना है माइनस 150, जो कि आपने लेट किया है कि माइनस 150 क्या है, लास्ट टर्म है। नाउ a1 मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड व्हाट इज डी, डी इज कॉमन डिफरेंस, दैट इज माइनस 3।
दैट इज -3। अच्छा इसको इधर लेके आए, माइनस करेगा उसको, सो माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस ऑलरेडी है, इधर आएगा माइनस करेगा तो माइनस माइनस प्लस, दैट इज -161 इज इक्वल्स टू n-1, और इंटू 3 था तो 3 इधर ले आऊँ मैं डायरेक्ट, तो -3 कैंसिल आउट। नाउ इसको इससे डिवाइड करें, क्या इसको डिवाइड कर रहा है जी नहीं, सो 161/3 एंड +1 इक्वल्स टू n, यानी इधर आएगा तो +1 होगा, यानी हमारे पास क्या बन रहा है 164/3 इज इक्वल्स टू n। क्या इसको प्रॉपर डिवाइड कर रहा है जी नहीं, इसको प्रॉपर डिवाइड नहीं कर रहा, आंसर पॉइंट में आ रखा, कितना रखा पॉइंट में, देखिए कितना है 5 3 जा 15, 1 कैरी यानी 14, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 1 कैरी यानी 14, 3 4 जा 12, 2 कैरी यानी पॉइंट लगाया यानी 0.6, यानी 54.6 समथिंग आपके पास n आ रखा है, n इज नॉट इक्वल्स टू अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है, सो इट इम्प्लाइज -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी, इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। अगर ये n कोई नेचुरल नंबर आ जाता है, सपोज करें 54 आ जाता है, 55 आ जाता है यहाँ पर, तो हम क्या बोलते हैं कि जो -150 क्या है जी, वो इस एपी की कोई टर्म है। क्लियर, सो नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वो बोल रहे हैं फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। वो कह रहा है कोई एपी है, उस एपी की 31st टर्म आपको फाइंड करनी है, बट वो कह रहा है 11th टर्म इज 38, यानी कोई 11th टर्म आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई एपी है, उस एपी की 11th टर्म आपको गिवन है, दैट इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73 एंड द 16th टर्म यानी 16th टर्म आपको गिवन है, दैट इज 73 and you have to find out the 31st term। 31st मतलब A31, 11th मतलब A11, 16th term मतलब A16 आपको गिवन थी। सो आपको फाइंड क्या करना है A31। तो जो भी अगर आपको फाइंड करना है ना, आप पहले उसको देखिए वो टर्म बनी कैसे होगी। क्लियर, यानी इस A31 यानी A31 किस तरह से बना होगा, देखिए या तो हम लिख सकते हैं कि A31 इज इक्वल्स टू भाई इट्स प्रीसीडिंग टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस डी। भाई या तो इसकी जो पहली टर्म होगी यानी A30, हमने इसमें कुछ ऐड किया होगा तब जाके हमारे पास A31 आया होगा, ऐसे ही तो होगा ना। क्लियर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। या फिर यानी इसको या लिख सकते हैं कि भाई या तो इस तरह से या फिर किस तरह से कि A31 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 30 ऑफ डी, है ना, 30 टाइम्स ऑफ डी, यही तो रहेगा ना कंडीशन भैया। तो A31 जो है वो A30 प्लस कॉमन डिफरेंस डी करके होगा, या फिर हमारे पास A31 कब आएगा A1 प्लस 30 टाइम्स ऑफ डी, यानी nth टर्म फॉर्मूला से। क्लियर है ना। अब देखिए क्या इस A31 के लिए हमारे पास क्या कुछ गिवन है कि नहीं, देखिए क्या हमारे पास A30 गिवन है जी नहीं, हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी गिवन है जी, बी गिवन नहीं है। क्या हमारे पास A1 यानी A1 गिवन है जी नहीं, कॉमन डिफरेंस डी भी गिवन नहीं है। मतलब अभी इसका कोई यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको A31 फाइंड करना है तो या तो आपको A30 फाइंड करना होगा या फिर A1 फाइंड करना होगा, और कॉमन डिफरेंस डी तो आपको यहाँ पर करोगे ये भी फाइंड करना होगा, यहाँ इससे करोगे तो इसके लिए भी आपको कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना होगा। क्लियर है ना। तो आपको कॉमन डिफरेंस डी तो फाइंड करना ही करना है। अब देखो करो कैसे, जो भी आपको गिवन होगा ना, जो भी आपको गिवन है, ये आपको गिवन था, जो भी आपको गिवन टर्म्स है आपको उनका यूज करना है, एंड यू हैव टू चेंज द गिवन टर्म्स इनटू द A1 फॉर्म, इनटू A1 फॉर्म, यानी nth टर्म फॉर्मूला के आपको अकॉर्डिंग उसको चेंज करना होगा। किस तरह से, देखिए ये A11 को लिख सकते हैं, देखो A11 इज इक्वल टू कितना A1 प्लस 10D, हाँ है ना, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। और A11 कितना गिवन है, A11 इज 38, कितना जी 38, A1 प्लस 10D, ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन A, यानी 38 इज इक्वल टू A1 प्लस 10D। इसी तरह से हमारे पास A16 कितना होगा भाई, A16 होता है A1 प्लस 15D, और A16 इज गिवन है दैट इज 73 इज इक्वल टू A1 प्लस
15d, a1 प्लस 15d, दिस इज द इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर बी। क्लियर है ना भाई, हमारे पास a16 से हमारे पास यह रखा है और a11 से हमने इसको लिया है। अब जरा ध्यान से देखो हम कर क्या सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन में हम एलिमिनेशन मेथड अगर लगा दें, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी, ठीक है ना। तो देखो अगर हमारे पास दो इक्वेशन है उसमें क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इन दो इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, उन क्वेश्चंस में क्या करना है, जो भी गिवन टर्म्स हैं उनसे आपको इसी तरह से इक्वेशन बनानी है और क्या करना है, फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। क्लियर, नाउ 38 इज इक्वल्स टू a1 प्लस 10d एंड 73 इज इक्वल्स टू a1 प्लस 15d बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ये a1 से a1 कैंसिल आउट, क्या बच रहा है माइनस 5d और इधर कितना बच रहा है माइनस 35। क्लियर, अब देखिए माइनस 5 से माइनस 35 जाएगा 7 टाइम, यानी कॉमन डिफरेंस d कितना रखा है, कॉमन डिफरेंस d इज 7। सो कॉमन डिफरेंस d कितना है 7। अब देखिए क्या करते थे हम एलिमिनेशन मेथड में, भाई हम किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, उसकी वैल्यू कहाँ करते थे हम पुट, किसी एक इक्वेशन है तो इक्वेशन ए या फिर इक्वेशन बी में पुट करेंगे हम, और वहाँ से हम किसी दूसरे वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, या तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं या फिर हम इसको यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं। नाउ ऑन putting the value of d in equation a, इक्वेशन ए में क्या कर रहे हैं हम इस d की वैल्यू पुट कर रहे हैं। सो इक्वेशन ए क्या है हमारे पास, दैट इज 38 इज इक्वल्स टू a1 प्लस 10d, a1 प्लस 10d। नाउ 38 इज इक्वल्स टू a1 प्लस 10 इंटू डी, डी इज 7, सो 10 इंटू 7 इज 70। सो 38 इसको तो लेके माइनस 70 इज इक्वल्स टू a1, सो a1 बिकम माइनस 32, कितना आएगा जी माइनस 32। सो a1 कितना है माइनस 32, a1 कितना है जी माइनस 32। नाउ देखिए अब आपके पास कॉमन डिफरेंस d भी है और आपके पास फर्स्ट टर्म a भी है, यानी a1 भी है। अब हम इसका यूज कर सकते हैं, नाउ अब हम इसका यूज कर सकते हैं। नाउ a31 इज इक्वल टू a1 प्लस 30d, सो a31 इज इक्वल टू, भाई a1 है ना हमारे पास, a1 की वैल्यू वहां पर पुट करिए। सो a1 कितना है, a1 इज माइनस 32 प्लस 30 इंटू कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस d इज 7, कॉमन डिफरेंस d इज 7। सो a31 इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 210 प्लस 210 यानी 210। अब हमारे पास जो a31 आएगा वो कितना आएगा यहाँ से, यानी 178, करीबन कितना आएगा 178 या 168, ठीक है ना 178। क्लियर, कितना है जी 178, गोट इट। a31 कितना है जी 178, सो नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सो क्वेश्चन नंबर 8 रीड करिए जल्दी से इतने। क्वेश्चन नंबर 8 वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, वो कह रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। वो कह रहा है फाइंड द 29th टर्म, फाइंड द 29th टर्म। वो कह रहा है एक एपी है, उस एपी में 50 टर्म्स हैं, यानी टोटल कितनी टर्म्स है, टोटल 50 टर्म्स हैं। गोट इट। कह रहा है उस एपी की थर्ड टर्म कितना है जी 12, यानी कि हमारे पास कोई एपी है। क्लियर, और उस एपी में a1 a2 a3, और जो a3 है ना वो a3 कितना दे रखा है, a3 इज 12, a3 कितना है जी 12 एंड सोन अप टू। वो कह रहा है उस एपी में कितनी टर्म्स है, टोटल 50 टर्म्स है उसमें, कितनी है जी टोटल 50 टर्म्स, यानी इसका मतलब लास्ट टर्म कितनी होगी a50, लास्ट टर्म कितनी हुई इसका मतलब 50, टोटल टर्म्स 50 थी तो भाई लास्ट टर्म तो 50 होगी ना, तो a50 आ गई। वो कह रहा है लास्ट टर्म कितना है जी, लास्ट टर्म इज 106।
लास्ट टर्म कितना है जी 106। इसका मतलब जो लास्ट टर्म था ये कितने है जी 106, यानी A50 आपको गिवन है, दैट इज 106। ओके, फाइंड द 29th टर्म एंड यू हैव टू फाइंड आउट द 29th टर्म। क्या फाइंड करना आपको फाइंड करना है 29th टर्म, मतलब A29। क्या फाइंड करना है A29। बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हमने भी क्वेश्चन नंबर 7 किया था। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। गॉट इट, क्वेश्चन नंबर 8, यस। नाउ अब देखिए A29, भाई जो आपको फाइंड करना है ना, पहले उसको देखिए वो बना कैसे था, हमको क्या चाहिए, हमको उसके लिए क्या किस किस चीज़ की नीड है, ठीक है ना। अगर हम इसको देखते हैं ना तो इसको देखने के बाद हमको पता चलेगा कि हमको किस किस चीज़ की नीड है, हमको क्या क्या वहाँ से फाइंड आउट करना है, क्या नहीं। गॉट इट। नाउ A29, सो A29 को हम लिख सकते हैं A1 + 28D, लिख सकते हैं ना इसको हम, या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं भाई A29 इज टू भाई A28 प्लस कॉमन डिफरेंस D, भाई लिख सकते हैं ना इसको इस तरह से। अब यहां से देखिए कि भाई A29 के लिए हमें A1 यानी A1 चाहिए। क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म थी जी? नहीं, फर्स्ट टर्म नहीं है। क्या हमारे पास कॉमन डिफरेंस D यहां पर गिवन है? कहीं पर भी कॉमन डिफरेंस D मेंशन किया क्वेश्चन में कहीं? जी नहीं, कॉमन डिफरेंस D भी नहीं, यानी कॉमन डिफरेंस D नहीं है। और A28 टर्म भी नहीं गिवन है, नहीं गिवन है। तो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया था कि जो भी गिवन टर्म्स हैं, यानी आपको क्या गिवन है बेटा जी? आपको गिवन है A3 = 12 और एक आपको गिवन है A50, यानी लास्ट टर्म थी। टोटल कितनी थी? टोटल उसके अंदर 50 टर्म्स, यानी n कितने थे? 50। तो an कितना था? 50। तो an 50 कितना है जी? 106। आपको इन दो टर्म्स का यूज करना है और यहाँ से क्या बनाओगे? इक्वेशन बनाओगे। एलिमिनेशन मेथड यूज करके क्या करोगे? फिर वहाँ से उसको फाइंड आउट कर लोगे। सो ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर सेल्फ। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं, वो कह रहा है इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ द AP आर 4 and -8 respectively, which of this AP is 0, which term of this AP is 0। वो कह रहा है हमारे पास कोई AP है, उस AP की आपको भाई थर्ड टर्म और 9th टर्म गिवन है। कोई AP है, उस AP की आपको थर्ड टर्म गिवन है, दैट A3 गिवन है, और उसकी कह रहा है 9th टर्म भी गिवन है, यानी आपको A9 भी गिवन है। एंड A3 is 4 and A9 is -8। एंड कह रहा है बताओ उस AP की कौन सी टर्म 0 है। भाई उस AP में कोई टर्म है जो कि 0 है, जो कि 0 है। अब नहीं पता भैया जी कि वो कौन सी टर्म है जो 0 है। अब मान लो कि लास्ट टर्म है जो 0 थी, अब उस AP की लास्ट टर्म जो है 0 थी, मान लो, लेट कर लो, लेट an कितना है जी? 0। an कितना है? 0। यानी इस an के लिए आपको क्या फाइंड करना है? वो कह रहा है इस an के लिए, कह रहा है कौन से नंबर पे, यानी इस an के लिए आपको n फाइंड करना है। इस an के लिए क्या करना है? आपको n फाइंड करना है। बट किस तरह से करोगे? देखो an है ना, तो an क्या होता है भाई? सबको पता है, वी नो दैट भाई an कितना होता है? an होता है A1 + n-1 × d। an = A1 + n-1 × d। भाई an आपको गिवन है, दैट इज 0 गिवन है जी। क्या आपको A1 गिवन है? क्या आपको फर्स्ट टर्म गिवन थी? कहीं गिवन है क्या फर्स्ट टर्म? देखिए कहीं भी गिवन नहीं है। तो फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, कॉमन डिफरेंस D भी गिवन नहीं है, तो n कहाँ से फाइंड करोगे? कहीं से भी नहीं। तो क्या करना पड़ेगा आपको? इस कॉमन डिफरेंस D को फाइंड कर लो और आप इस A1 को फाइंड कर लो, तो आप इजीली n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करना है? नॉर्मल जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, जो भी आपको गिवन टर्म्स है वहां से इक्वेशन बनाइए। यानी कि आप क्या करोगे? A3 क्या होगा? A3 = A1 + 2D। यस, अब A3 आपको गिवन था, दैट इज 4 एंड 4 = A1 + 2D। आपके पास इक्वेशन A बन गई। क्या बन गई भैया जी? इक्वेशन A। अब ऐसे ही A9 = A1 + 8D एंड A9 आपको गिवन है भैया, A9 गिवन है ना -8 = A1 + 8D। ये इक्वेशन आपके पास इक्वेशन B आएगी, इक्वेशन B। अब क्या कर सकते हैं? हमने क्या कहा था, आपके पास दो इक्वेशन है, और जरा ध्यान से देखिए दोनों इक्वेशन कैसी है जी? लीनियर इक्वेशन है। कैसे है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 10th में ही। हम उनको सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाउ
हम क्या यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। क्या यूज़ करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे यहाँ पर। किसका भैया, एलिमिनेशन मेथड। तो 4 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 2D एंड -8 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 8D, A1 प्लस 8D। अब हमको क्या दिख रहा है भाई, A1 का कोफिशिएंट सेम है, हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर हम इनका साइन चेंज करते हैं, माइनस कर दो, अब इनके सबके साइन बदल जाएंगे। सो कैंसिल आउट कितना होगा, 12 इज इक्वल्स टू कितना भैया जी, -6D। अब हमारे पास कितना आएगा यहाँ से, ये D आएगा हमारे पास -2। कितना है जी, D हमारे पास -2 है। D कितना है जी, -2। अब हमारे पास D की वैल्यू अगर हम जहाँ पर भी चाहिए, हम इक्वेशन A या फिर इक्वेशन B में हम इस D की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड वेरिएबल दैट इज A1 की वैल्यू। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन A। इक्वेशन ए में इसकी वैल्यू पुट कर दो बेटा D की। तो 4 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 2D। तो 4 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 2 इंटू -2, प्लस माइनस माइनस यानी -4, और -4 इधर आएगा तो हमारे पास -4 इधर आएगा तो हमारे पास प्लस का हो जाएगा। तो 4 + 4 इज 8। तो A1 कितना आया, A1 इज 8। अब देखिए हमारे पास A1 भी आ गया, हमारे पास कॉमन डिफरेंस D भी आ चुका। अब हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं इनका, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है, हम यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। देखो बेटा an कितना है भैया, an है हमारे पास 0, an है 0। अब A1 कितना है, A1 आपके पास आ चुका है दैट इज 8, A1 आ चुका है 8 प्लस n-1 इंटू D। अब D कितना है जी, D हमारे पास -2, D इज -2। इधर आएगा तो माइनस होगा, तो -8 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -2। -2 है ना। अब देखिए -2 से -8 गया कितनी टाइम्स, 4 टाइम्स। तो 4 इज इक्वल्स टू n-1 एंड 1 इधर आएगा तो बनेगा 5। तो n कितना है, 5। यानी इस AP की, यानी जो भी AP गिवन थी आपको, उस AP की 5th टर्म क्या थी, 0 थी जी। उस AP की 5th टर्म क्या है जी, 0। सो नोट इट डाउन। नो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहे हैं। वो कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। वो कह रहा है जी बेटा जी हमारे पास कोई AP है, उस AP की 17th टर्म एक्सीड का मतलब बड़ी होना, यानी ज़्यादा है, या तो बड़ी या फिर बोल सकते ज़्यादा है, यानी 17 टर्म ज़्यादा है यानी बड़ी है। किससे भैया जी, उसी AP की 10th टर्म से, उसी AP की 10th टर्म, यानी सेम AP है, उस सेम AP की 10th और 17 टर्म। ठीक है ना, कितनी ज़्यादा है जी, 7 ज़्यादा है। कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 10, हमारे पास कोई AP है, हमारे पास कोई AP है। वो कह रहा है उस AP की, भाई उस AP में A1 A2 एंड सो ऑन अप टू, उसके अंदर कोई 10th टर्म है एंड सो ऑन अप टू 17th टर्म है। वो कह रहा है ये जो 17th टर्म है ना, इस AP की, यानी इस AP की जो 17 टर्म है उसकी 10th टर्म से बड़ी है। कितनी बड़ी है भाई, भैया जी कितनी बड़ी है, बाय 7। कितनी ज़्यादा है भैया, 7। यानी अगर मैं इस 10th टर्म में 7 ऐड करता हूँ तब मेरे पास 17th टर्म आएगी। कितनी आएगी भैया जी, 17th टर्म आएगी। गॉट इट। नाउ एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस D। अब वो क्या फाइंड करना भाई जी, कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है। सो गिवन क्या है, देखिए गिवन है आपको कि भैया ये इससे बड़ी है, यानी 17 टर्म इससे ज़्यादा है। अब ज़्यादा किस तरह से, देखिए किस तरह आएगा भाई, A17 जो है ना वो A10 से ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है भैया, उससे 7 ज़्यादा है। भाई अगर मैं इस A10 में 7 ऐड कर दूँ तो A17 बन जाएगी ना। क्लियर, तो इसका मतलब क्या है जी, A17 माइनस A10 इज इक्वल्स टू 7, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 है। क्लियर। नाउ A17 कितना आएगा भाई, A1 प्लस 16D माइनस A10 को लिख सकते हो तुम A1 प्लस 9D इज इक्वल टू 7। ब्रैकेट ओपन करिए, A1 प्लस 16D माइनस A1 एंड माइनस के 9D इज इक्वल टू 7।
नाउ A1 7 कैंसिल आउट, 16D माइनस 9D इज 7D एंड 7D इज इक्वल्स टू 7 एंड D की वैल्यू कितनी रखी है, D इज इक्वल्स टू 1। D कितना रखा है, D इज इक्वल्स टू 1। D कितना आ गया, 1 आ गया। सो नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं, बोला विच टर्म, which term of AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54th term, बोला क्वेश्चन नंबर 11 में कि बताओ ऐसी कौन सी टर्म है, यानी कौन से नंबर की टर्म है जो कि गिवन एपी, यानी गिवन एपी क्या है आपको, भैया आपको गिवन एपी है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन अप टू, यानी इस एपी की A54 टर्म यानी 54th टर्म से कितनी ज्यादा है, 132 ज्यादा। यानी कह रहा है बताओ इस एपी की कौन सी ऐसी टर्म है जो कि उसी एपी की 54th टर्म से 132 ज्यादा हो। अब भैया 132 ज्यादा कब आएगी वो एपी, है ना, वो an कब आएगा, वो कह रहा है कोई लास्ट टर्म होगी, मान लो भैया an है ना, ये an फाइंड करना है, इस an के लिए n फाइंड करना है। लेकिन भैया an कब आएगा, जब आपने कितना ऐड किया होगा, 132 ऐड किया होगा। कह रहा है ना वो भैया उस एपी की कोई टर्म है जो कि उसी एपी की 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। इसका मतलब क्या, इसमें हमने कितना ऐड किया होगा, 132 हमने इसमें क्या होगा ऐड किया होगा, तब जाके हमारे पास लास्ट टर्म आई होगी, यानी an। यानी जो an है ये an किस तरह से है भैया, an इज इक्वल्स टू कितना, A54 प्लस 132, ठीक है ना, ये है इसका मतलब यहाँ पर है, यानी जो लास्ट टर्म है ये A54 प्लस 132 है। और इस an के लिए, यानी इस an के लिए आपको n फाइंड करना है, यानी इस an के लिए क्या फाइंड करना है जी, आपको n फाइंड करना है कि बताओ n कौन से नंबर पर है, कौन से नंबर की टर्म है ये। तो पहले A54 फाइंड कर ले, अगर हम उसमें A54 फाइंड करके 132 ऐड करते तो हमारे पास कितना आएगा an, और हम उसमें an फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एंड द टर्म फॉर्मूला। नाउ भैया जी A54 कैसे होगा, A54 इज टू A1 प्लस 53 ऑफ D, A1 प्लस 53 ऑफ D तो होगा ना। अब D तो आपको पता नहीं, यानी कॉमन डिफरेंस D आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। नाउ कॉमन डिफरेंस D इज A2 माइनस A1, ये देखिए A1 है, दिस इज A2, A3 एंड सो ऑन। सो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 यानी 15 माइनस 3 एंड D इज 12। D कितना रखा है, 12 आपके पास यहाँ से आ रखा है। नाउ अब आप क्या कर सकते हो, ये A54, नाउ A54 इज टू A1 कितना है जी 3 प्लस 53 इंटू D कितना है जी, D इज 12 यानी 12, देखो जी। अब 3 प्लस, अब 3 क्या करना, 3 प्लस 53 इंटू 12 यानी 530 प्लस 106 और इसको ऐड करिए तो हमारे पास कितना रखा है 936 यानी 639। यानी A54 कितना है जी, A54 आपके पास रखा है 639, कितना रखा है जी 639, कितना रखा है जी 639। अब आपको ये चाहिए था ना an, नाउ जो an है यानी लास्ट टर्म है वो कितना होगा भाई जी A54 प्लस 132 यानी an इज इक्वल्स टू, भाई A54 कितना है जी, A54 है 639, A54 कितना है जी 639 प्लस 132 एंड an बिकम 771, कितना रखा है जी 771। यानी आपको इस an के लिए n फाइंड करना है, यानी कि हमने इस A54 को फाइंड कर लिया जी, कितना है जी 639, हमने उसमें क्या किया, उसमें हमने 132 ऐड कर दिया तो हमारे पास an कितना आ गया जी 771। अब इसके लिए आपको n बताना है तो यूजिंग n टर्म फॉर्मूला। नाउ वी ऑल नो दैट, यानी वी नो दैट an क्या होता है, an होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब an कितना है जी 771 इज इक्वल टू A1 कितना है जी, A1 इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D कितना है जी, इस एपी का डिफरेंस कितना है, इस एपी का डिफरेंस है 12, कितना है जी 12।
इसको इधर लेके आइए तो कितना होगा 768 और 12 मल्टीप्लाई में तो आएगा डिवाइड में इज इक्वल टू n-1। सो कितने टाइम कर रहा है इसको भाई 12 6 जा 72 एंड 4 तो कितना आएगा 64 यानी n-1 इज टू 64 तो n कितना आएगा हमारे पास 65 यानी इसको उधर लेके जाएंगे तो n का आएगा हमारे पास 65 कितना है 65 यानी कि इस AP की 65th टर्म कितना था उसी AP की 54th टर्म से 132 ज़्यादा थी। गोट इट सो नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12th क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ओके, टू APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। ओके, हमारे पास कोई दो AP है, सपोज करें हमारे पास दो AP है AP1 एंड AP2। ओके, इन दो AP का डिफरेंस सेम है। क्लियर? ओके, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। ओके, उन दोनों AP की 100 जो टर्म थी यानी AP1 की 100 टर्म और AP2 की भी 100 टर्म, उनका डिफरेंस 100 है। कितना है जी 100। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ओके, उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा यानी AP1 की 1000 टर्म और AP2 की भी 1000 टर्म का डिफरेंस आपको बताना है। क्लियर? देखो जी, हमारे पास कोई AP है यानी AP1, तो AP1 में हमारे पास A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू A100 एंड सो ऑन अप टू A1000, इस तरह से हमारे पास टर्म है। और सेम हमारे पास AP2 है, नहीं कोई सेकंड टर्म है, उसमें भी कुछ इसी तरह से A1 A2 A3, भाई AP इसके अंदर भी कुछ टर्म्स होगी ना, और A100 एंड सो ऑन अप टू A1000, है ना, कुछ इस तरह से। वो कह रहा है इन दोनों AP का डिफरेंस जो है ना, यानी डिफरेंस ऑफ AP1 एंड AP2 इज सेम, यानी इनका डिफरेंस सेम है। और गिवन क्या कि इसकी 100 टर्म और इसकी भी 100 टर्म का डिफरेंस कितना है जी 100 है। कितना है जी डिफरेंस, कितना है जी इनका 100। कितना डिफरेंस है जी 100। कितना डिफरेंस है 100, यानी A100 ऑफ फर्स्ट टर्म फर्स्ट AP एंड A100 ऑफ द सेकंड AP, कितना है जी उनका डिफरेंस, उनका डिफरेंस है 100। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस कितना है, उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस कितना, आपको ये फाइंड करना है। क्लियर है ना? अब देखो बेटा जी, गिवन था आपके पास कि भैया उनकी 100 टर्म का डिफरेंस कितना जी, उनकी 100 यानी A100 ऑफ फर्स्ट AP लिख लो ना, यानी A100 ऑफ फर्स्ट AP यानी फर्स्ट मतलब फर्स्ट AP माइनस A100 ऑफ टू मतलब सेकंड AP यानी दूसरी AP की 100 टर्म का डिफरेंस कितना है जी 100। ये आपको गिवन था। और फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है जी, फाइंड करना है कि भाई जी A1000 ऑफ फर्स्ट AP एंड A1000 ऑफ सेकंड AP का डिफरेंस कितना है, इनका अंतर कितना है, इनका डिफरेंस कितना है, ये आपको फाइंड करना है, ये नहीं पता आपको। क्लियर है? अब देखो ये, अब हम उसको रीराइट कर सकते हैं A1 की फॉर्म में, इसको भी लिख के देखते हैं। वो कह रहा है A100 कितना होगा भाई, A100 हमारे पास A1 प्लस 99D ये तो होगा ना, माइनस इसी तरह से उसको लिख सकते हैं भाई A1 प्लस 99 ऑफ D, और अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है 100। अब देखो ये A1 ऑफ फर्स्ट टर्म A1 ऑफ सेकंड टर्म, A1 ऑफ सेकंड टर्म, लेकिन कॉमन डिफरेंस तो सेम था ना, इसको D1 D2 नहीं लिखेंगे हम, ठीक है ना, D1 D2 नहीं लिखेंगे, क्यों, कॉमन डिफरेंस तो सेम था, कहा था ना दोनों AP का डिफरेंस सेम है। नाउ भाई A1 यानी फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP प्लस 99D, अब ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट क्या करना है ओपन, माइनस A1 ऑफ सेकेंड AP माइनस 99 ऑफ D इज इक्वल टू 100। अब इनका कॉमन डिफरेंस सेम था तो 99 इंटू समथिंग और 99 इंटू समथिंग सेम है नहीं, ये कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास क्या बच रहा है, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP माइनस फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP, इनका भी डिफरेंस कितना है जी 100 है। कितना है 100। देखो उनकी 100 टर्म का डिफरेंस तो 100 था ही, उनकी फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 100 है।
अब आपको यही फाइंड करना है कि भाई उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। अब इनको लिखते हैं। देखो A1000 क्या होगा भाई, A1 ऑफ फर्स्ट AP प्लस 999 ऑफ डिफरेंस माइनस इसके लिए भाई A1 यानी A1 ऑफ सेकेंड AP प्लस 999 ऑफ डिफरेंस। यही तो आपको फाइंड करना है भाई, यही तो करना है आपको फाइंड। नाउ A1 ऑफ फर्स्ट AP प्लस 999 ऑफ D माइनस, इसको ब्रैकेट को ओपन करिए, माइनस फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP माइनस 999 ऑफ D। क्लियर। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट करें, क्यों, कॉमन डिफरेंस सेम था, यानी D की वैल्यू कैसी है उनमें, सेम थी, यानी दोनों AP का डिफरेंस सेम है। क्लियर। अब देखिए हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पर भैया, A1 ऑफ फर्स्ट एंड A1 ऑफ सेकेंड AP, ये तो रखा है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों AP की 1000 टर्म का डिफरेंस कितना है, उन्हीं दोनों AP की फर्स्ट टर्म के डिफरेंस के इक्वल है। अब इन दोनों AP के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना है जी, 100 है। भैया इनकी वैल्यू कितनी है, भैया जी इसकी वैल्यू है 100, इनकी वैल्यू कितनी है जी 100। तो मतलब हमको ये पता चला कि उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना था, 100 था। गॉट इट, सो नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, वगैरह कितने 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। क्लियर। कोई AP है, उस AP में 3 डिजिट नंबर्स हैं और वो सब के सब नंबर किससे डिविजिबल होने चाहिए, 7 से होना चाहिए। क्लियर। यानी क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास कोई AP है भैया जी, उस AP में कुछ टर्म्स होंगी, यानी A1 A2 यानी सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म यानी AN तक। जितनी भी टर्म्स हैं, यानी इस AP में जितनी भी टर्म्स हैं वो सब किससे डिविजिबल है, ऑल आर डिविजिबल बाय 7। किससे डिविजिबल है भैया जी, 7 से डिविजिबल है। अगर सारे के सारे 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है जी, उन सब का डिफरेंस भी कितना रहा होगा, 7। उन सब का डिफरेंस भी कितना रहा होगा, 7। यानी एक चीज जो पता चल गई यहाँ से कि भैया जी इनका कॉमन डिफरेंस क्या जी, कॉमन डिफरेंस दैट इज D, वो कितना है जी, 7 है। और जितनी भी टर्म्स है ना, यानी इस AP के अंदर जितनी भी टर्म्स है, ऑल आर 3 डिजिट्स, ऑल आर 3 डिजिट्स। यानी टर्म्स किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, यानी all the terms of this AP are in the form of 3 डिजिट में। यानी कि अब हमको ये नहीं पता कि 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर फर्स्ट टर्म क्या है जो 7 से डिविजिबल है, और ना हमको फिलहाल ये पता कि भैया जी कि लास्ट टर्म जो होगी ना 3 डिजिट की, वो कौन सी जो 7 से डिविजिबल है, ये आपको फाइंड करना है। किस तरह से, तो सबसे पहले देखिए कि आपके पास जो सबसे छोटी 3 डिजिट नंबर है, यानी सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है, सबसे पहले उसी को उठाइए। सो लीस्ट 3 डिजिट नंबर, लीस्ट 3 डिजिट नंबर। सो लीस्ट 3 डिजिट नंबर कितना है जी, 100। कितना है जी, 100। आपको ये चेक करना है कि जो 100 है ना, क्या ये 100 7 से डिविजिबल है। अगर ये 100 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है जी, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी। अदरवाइज क्या, फिर हमको कुछ और चेक करना होगा, कौन सा इसके अलावा। नाउ इस 7 से इसको डिवाइड करिए 100 को, सो कितनी बढ़ जाएगा, 7 1 जा 7, 3 और 0 7 4 जा 28 माइनस 2, यानी 2 आपके पास क्या रखा है, रिमाइंडर। यानी 2 आपके पास क्या रखा है भैया जी, रिमाइंडर आ गया। कितना आ गया जी, 2 रिमाइंडर। अगर मैं इस रिमाइंडर को माइनस कर दूं तो ये 98 आएगा। अब 98 क्या रहा भैया, 98 तुम्हारे पास 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। अगर तुम इस 100 से रिमाइंडर को माइनस करते हो तो हमारे पास आएगा 98, और 98 हमारे पास क्या है जी, 2 डिजिट नंबर है। कैसा है जी, 2 डिजिट नंबर। उसका मतलब 98 तो नहीं होगा, तो हमको क्या करना होगा, अब हम करते हैं, हमको कितने की नीड है ताकि ये किससे डिविजिबल हो जाए जी,
किससे जी 7 से, हमको नीड है जी 5 की, तो यहाँ पर 7 आएगा, तो 7 होते हमारे पास 1 टाइम चल जाएगा, यानी कि हमारे पास 100 प्लस 5 करते तो हमारे पास 105 आएगा, जो कि सबसे छोटा नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। यानी A1 कितना आपके पास, A1 आपके पास 105, A1 कितना है जी 105। क्लियर। इसी तरह से आपको फाइंड करना है जी लास्ट टर्म, है ना। लास्ट टर्म के लिए सबसे बड़ा नंबर उठाइए, यानी कि ग्रेटेस्ट क्या है जी, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होता है जी 999, ये तो होता है ना। अब देखिए क्या ये 999 इस 7 से डिविजिबल है, यस और नो। सो 999 को डिवाइड करते हैं भैया जी 7 से। सो 7 1 जो 7 माइनस करेंगे 2, देन 9, 7 4 जा 28 माइनस 1 एंड 7 2 जा 14। वी हैव रिमाइंडर 5। कितना रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास 5, हमारे पास 5 बच रहा है भैया रिमाइंडर। यानी अगर हम इस 999 में 1 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास कितना होगा 1000 बनेगा, यानी कि 4 डिजिट नंबर हम ऐड नहीं कर सकते, हम इसमें माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर है, यानी रिमाइंडर हमारे पास ये एक्स्ट्रा था, यानी कि 999 माइनस 4 एंड वी विल गेट 994, जो कि सबसे बड़ा ऐसा 3 डिजिट नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 7। सो हमारे पास जो an आ रखा है वो कितना आ गया, an 994, कितना आ गया भाई जी 994। यानी हमारे पास कॉमन डिफरेंस d भी है, देखिए हमारे पास कॉमन डिफरेंस d भी है, कॉमन डिफरेंस d, हमारे पास लास्ट टर्म भी है और हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, और आपको बताना है कितनी टर्म्स है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट n, यू हैव टू फाइंड आउट n। क्या फाइंड करना आपको, n कितने नंबर है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हमारे पास लास्ट टर्म है ना, तो हम nth टर्म फॉर्मूला यूज कर लेंगे। नाउ an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई लास्ट टर्म हमारे पास है 994, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 105 और हमारे पास डिफरेंस d 7 है, हमको n फाइंड करना है। तो आप इसको वैल्यू पुट करिए और ट्राई टू सोल्व इट बाय योरसेल्फ। नाउ नोट डाउन कीजिए इसको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 रीड करिए, थोड़ा इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, वो कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। वो कह रहा है बताओ जी 4 के कितने ऐसे मल्टीपल जो कि 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं, कितने मल्टीपल्स है, यानी कितने मतलब कितनी ऐसी टर्म्स है, यानी आपसे n पूछ लिया। क्लियर। यानी हमारे पास कोई एपी है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास कोई एपी है, उस एपी में कुछ टर्म्स होंगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन अप टू एक लास्ट टर्म में कोई an भी हो गया। क्लियर। यानी फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट टर्म तक है। कह रहा है लेकिन ये जो एपी है ना, ये जो एपी है ये एपी कर रहे बिटवीन 10 एंड बिटवीन 10 टू 250। भाई 10 से लेकर के 250 तक है, यानी 10 और 250 के बीच मलाई कर रहे हैं, ना तो 10 है ना 250 है, इनके बीच मलाई कर रहे हैं बिटवीन। कह रहा है जी सारे के सारे एपी किसके मल्टीपल है 4, इसका मतलब क्या सब 4 से डिविजिबल हो गया। यानी अगर 4 का मल्टीपल्स हैं तो भैया 4 के डिविजिबल भी तो हो गए ना, 4 से डिविजिबल। क्लियर। इसका मतलब हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है क्या है जी, कॉमन डिफरेंस दैट इज डी, वो कितना है जी 4। तो हमारे पास यहां से क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस डी हमारे पास यहां से क्या आ गया, नॉर्मली इजीली हमारे पास क्या आ गया भैया जी, कॉमन डिफरेंस डी आ गया। ओके रहा जी एपी की जो टर्म्स है ना वो सब 10 और 250 के बीच में। तो देखिए सबसे पहला ऐसा नंबर देखिए जो कि 10 से बड़ा हो और जो कि किससे हो डिविजिबल बाय 4 हो, सबसे ऐसा छोटा नंबर। तो कौन है जी वो 12। कौन सा है जी 12। तो हमारे पास जो A1 है वो कितना आ गया 12, A2 कितना होगा 16, A3 कितना होगा भाई 4 के मल्टीपल है ना, तो कितना होगा जी हमारे पास 20 एंड सोन एंड सोन। अब कह रहे हैं लास्ट टर्म बताओ, भाई जी लास्ट टर्म जो है ना वो 250 तक पहुंच रही है, यानी 250 तक पहुंच रही है। अब देखो 250 को डिवाइड करके देखते हैं भैया 4 से। सो 4 6 जा 24 माइनस 1 एंड 0 एंड 4 2 जा 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 रिमाइंडर रखा है।
मतलब 250 तो नहीं है, क्योंकि 250 में रिमाइंडर बच रहा है जी हमारे पास 2, इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, इस 250 से अगर हम -2 करते हैं हमारे पास कितना है 248, एंड विच इज़ डिविजिबल बाय 4, विच इज़ डिविजिबल बाय 4, और ये 250 के बीच में बिलाई कर रहा है, 250 से छोटा भी। तो हमारे पास an कितना है भाई 248, कितना रखा है 248। और क्या फाइंड करना आपको, वो कह रहा बताओ जी कितनी टर्म्स है, आपको n बताना है। क्या बताना है n, यानी आपके पास an भी है, a1 भी है, आपके an भी है और a1 भी है, कॉमन डिफरेंस d भी है। हम nth टर्म फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या भाई जी nth टर्म an इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी, एंड an कितना है भैया, an हमारे पास है 248, a1 हमारे पास 12 है, प्लस n आपको फाइंड करना है -1 इंटू डी, डी इज 4, डी कितना है 4। इसको सोल्व करिए और यहाँ से आपके पास क्या आएगा n आएगा, कि कितनी टर्म्स लाइक कर रही थी। क्लियर, सो नोट इट डाउन। नो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहे हैं, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n, यानी n की किस वैल्यू के लिए, आर द nth टर्म, nth टर्म मतलब an, आर द nth टर्म ऑफ द 2 APs, 6 AP दे रखी 2 AP, करे बताओ जी किस n के लिए 2 AP की nth टर्म, AP दे रखी है 2, यानी 63, 65, 67 एंड सो ऑन, एंड 3, 10, 17 इक्वल। करे बताओ जी 2 AP है, उन AP की किस n के लिए उनकी जो लास्ट टर्म यानी nth टर्म है वो इक्वल है। क्लियर है, ये आपको फाइंड करना है। यानी कि आपके पास कोई AP है 2, यानी AP1 क्या है जी 63, 65, 67 एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म, अप टू लास्ट टर्म an। इसी तरह से आपके पास कोई AP2 है, यानी सेकंड AP है, दैट इज 3, 10, 17 एंड सो ऑन अप टू an लास्ट टर्म। क्लियर, अगर बताओ जी आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, वो n की वैल्यू फाइंड करनी है जिस n के लिए इस दोनों AP की जो लास्ट टर्म है वो कैसी है जी इक्वल है। कैसी है जी इक्वल है, क्या है इक्वल है। लेकिन आपको क्या करना है जी, इस इक्वल के लिए क्या फाइंड करना n, यानी कौन सा n है, ऐसी कौन से नंबर की टर्म है जिस टर्म पर इन दोनों AP की जो वैल्यूज आ रखी n आ रखी टर्म्स आ रखी वो भाई जी इक्वल है। क्लियर, यानी an ऑफ फर्स्ट AP एंड an ऑफ द सेकंड AP आर इक्वल, आपको गिवन कर रखा है। क्लियर, यानी आपको गिवन है यहाँ पर कुछ इस टाइप से कि भाई जी an ऑफ फर्स्ट AP इज इक्वल टू an ऑफ भाई जी सेकंड AP। क्लियर, ये सेकंड और ये फर्स्ट। क्लियर, ये दोनों क्या है जी इक्वल है, लेकिन n नहीं पता किस n के लिए। तो हमको क्या करें, हम इस an की वैल्यू निकाल ले और इस n की वैल्यू निकाल के हम आपस में इक्वल रख सकते हैं। यानी फ्रॉम AP फर्स्ट, यानी भाई जी फ्रॉम AP फर्स्ट, यानी फर्स्ट AP से हमारे पास जो an होगा, an क्या होगा, an इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं ना। क्लियर, अब an तो पता नहीं भैया जी, an तो an है। अब a1 ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब a1 कितने है जी 63 प्लस n-1, n भी नहीं पता, n कितने हैं ये नहीं पता। डिफरेंस d क्या होता है भैया, d तो होगा हमारे पास a2 माइनस a1, d क्या होगा हमारे पास a2 माइनस a1, यानी 65 माइनस 63 कितना जी 2, कितना भाई जी 2। नाउ अब हमारे पास an आ रखा है भाई 63 प्लस 2n माइनस 2, यानी मल्टीप्लाई कर दी। सो an कितना है 63 माइनस 2 इज 61 प्लस 2n, ये हमारे पास रखा है an ऑफ फर्स्ट AP, an ऑफ फर्स्ट AP। ठीक है ना, इसको इक्वेशन A आपने लेट कर ली, इक्वेशन A। नाउ ऐसे आपको an फाइंड करना है फ्रॉम द AP2, यानी फ्रॉम AP2 यानी सेकंड AP से। भैया an ऑफ सेकंड AP, an यानी लास्ट टर्म ऑफ द सेकंड AP कितना होगा भाई a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब लास्ट टर्म ऑफ सेकंड AP इज इक्वल टू a1 इज 3 प्लस n-1 इंटू डी मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा a2 माइनस a1, यानी 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 इज 7,
मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोगों को फाइंड करके दिखाना है, उसको शो करना है आपको। क्लियर? सो लास्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP इज इक्वल्स टू 3 + 7n - 7। सो लास्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP इज इक्वल्स टू -4 + 7n। ये हमने इक्वेशन बी लेट कर ली, इक्वेशन हमने बी लेट कर लिया। क्या कर ली? इक्वेशन बी लेट कर ली। अब आपको गिवन क्या था? देखो जी, आपको गिवन था कि उन दोनों AP की लास्ट टर्म इक्वल है, उन दोनों AP की लास्ट टर्म इक्वल है। यानी कि अगर मैं इनको इक्वल रख दूं तो हमारे पास n की वैल्यू इजीली आ जाएगी। यानी कि अब देखो भाई जी क्या करना है, an ऑफ फर्स्ट टर्म यानी लास्ट an ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म बतानी फर्स्ट AP की, ये रहा है ना, an ऑफ फर्स्ट AP, सॉरी an ऑफ फर्स्ट AP है ना। सो कितना है जी? 61 + 2n, 61 + 2n इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP इज -4 + 7n। अब क्या करते हैं हम? देखो ये जो कांस्टेंट नंबर है इनको एक साइड, और जो हमारे पास जो वेरिएबल हैं उनको एक साइड। क्लियर? सो 61 - 4 इधर आ गया तो +4, तो 61 + 4 इज 65 इज इक्वल्स टू 7n + 2 उधर जाएगा तो माइनस होगा भाई, +2 उधर जाएगा तो माइनस होगा ना, तो 7n - 2 इज 5n, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 13 इज इक्वल्स टू n। यानी कितनी थी? यानी कि कौन सी टर्म थी वो? 13th। यानी इन दोनों AP की 13th टर्म ऐसी थी जो कि आपस में क्या था? इक्वल थी। आपस में क्या थी? इक्वल। सो प्लीज नोट इट डाउन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड please don't forget to press the bell icon to get the notification of the latest video,